पटना के एक थाने में दरोगा जी के पास एक लड़की पहुंचती है। लड़की के पिता का मौत हो गया था, सड़क दुर्घटना में उनकी जान चली गई थी और इसके लिए मुआवजा लेने के लिए जो पैसे मिलते हैं वो दरोगा जी के पास पहुंचती है इस मामले की जांच के लिए। लेकिन दरोगा जी ने उस लड़की के साथ जो किया है, आपको जब ये पता लगेगा तो आपको पुलिस से नफरत हो जाएगी। महिलाएं पुलिस से जाने के पास, उनके पास किसी मदद के लिए जाने के लिए वो डरेंगी जाने से पहले। और इस दरोगा जी ने जो कुछ उस लड़की के साथ किया है, यहाँ तक कि वो पहले उसको टॉर्चर करते हैं, तमाम तरीके का जितना भी गंदा काम हो सकता था सारा काम वो करते हैं। उसके मजबूरी का पूरा फायदा उठाते हैं। शादी हो जाती है तब भी दरोगा जी उसको नहीं छोड़ते हैं। शादी होने के बाद उसके ससुराल तक पहुंच जाते हैं और इसके बाद उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, केस होता है, उनकी ट्रांसफ़र कहीं और थाने में हो जाती है, फिर भी ये सारा चीज़ नहीं रुकता है। और अब जब दरोगा जी उसके ससुराल से उसको उठा कर ले जा रहे थे, तब लोगों ने पकड़ा है और पकड़ कर उनको थाने ले जाया गया है। अब ये पूरा मामला कहाँ का है, क्या कुछ हुआ है, लड़की ने क्या बताया है, विस्तार से पूरी कहानी आपको वीडियो में आगे सुनाएँगे। और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूँ सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। पटना के दुल्हिन बाजार थाने में तैनात ये दरोगा जी हैं। पहले ये निचले पद पे थे, लेकिन प्रमोट करके इनको सब इंस्पेक्टर बना दिया गया। नाम है रामकृष्ण सिंह। अब ये कहानी तब की है जब ये अभी दुल्हिन बाजार थाने में नहीं आए थे। इसके पहले किसी और थाने में थे और उस थाने का नाम है मलसलामी। मलसलामी जो थाना है वो पटना जिला में ही आता है, इसी थाने के अंतर्गत है। और जब मलसलामी थाने में वो तैनात थे, वहीं पे वो प्रमोट होकर दरोगा बने थे। और इस थाने में जब उनकी पोस्टिंग थी तो एक मामला होता है। दरअसल एक महिला आती है जिसके नाम के बारे में नहीं बताया जा रहा है, जिसके साथ ये सारी घटना हुई है, जो इस मामले की मुख्य पीड़िता है। वो आती है इनके पास, थाने में पहुँचती है जाँच के लिए, क्योंकि उसके पिता की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। अब जब सड़क दुर्घटना हुआ तो जैसा कि बिहार सरकार का नियम है, दुर्घटना में जो भी पीड़ित होते हैं, उनके परिवार को मुआवजा मिलता है और इसके लिए जो पुलिस है वो पर्याप्त जो भी जाँच प्रक्रिया होती है उसको पूरी करती है। जाँच किया जाता है, कागज़ बन जाता है और सरकारी रिकॉर्ड में वो दर्ज होता है और उसके बाद मुआवजे की राशि मिलती है। अब इसके लिए वो युवती थाने पहुँचती है। दरोगा जी से पहली बार उसका मिलना होता है, जो रामकृष्ण सिंह हैं, उनसे उसका संपर्क होता है और उसके मजबूरी का फ़ायदा, पिता के लिए जो मुआवजा लेने के लिए वो थाने आई थी, इसका फ़ायदा उठाना तब से एएसआई जो प्रमोटेड दरोगा हैं रामकृष्ण सिंह, ये उठाना शुरू करते हैं। अब होता क्या है कि तब से वो बहाना बना-बना कर अपने पास बुलाते हैं, मामला उससे आगे बढ़ता है। उसके बाद उसके साथ ज़बरदस्ती करना शुरू करते हैं। जितना भी गंदा काम आप सोच सकते हैं, सारा काम उन्होंने किया है। आप कहने में अगर शर्म आती है, लेकिन दरोगा जी को इसको करने में कोई शर्म नहीं आई। लगातार उसके साथ टॉर्चर होता रहा। दरोगा जी को जब मन करता था तब बुलाते थे और उसके साथ गलत काम करते थे। और ये बात तब की थी जब उसकी शादी नहीं हुई थी। वो मुआवजा वाला केस, पिता का जो केस था वो तो अलग चला गया। दरोगा जी का अपना टॉर्चर शुरू हुआ। उसके बाद लड़की की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद भी जो दरोगा जी हैं, इनको कोई भी डर नहीं था, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उसकी शादीशुदा जीवन खराब हो सकती है, उसको दिक्कत होगी। शादी होने के बाद भी दरोगा का यही काम शुरू रहता है। ऐसे ही जब मन करता है तब वो फ़ोन करते, उनको बुलाते थे, उसके साथ गलत काम करते थे। इसके अलावा अगर वो नहीं मानती तो बार-बार उसको अपहरण करवा लेने का, यानी घर से उठा लेने का, जान से मार देने की तमाम प्रकार की धमकी दी जाती थी, वीडियो वायरल कर देने की धमकी दी जाती थी, कॉल करके कभी भी परेशान करना, नशे में हालत में कॉल करना, तमाम तरीके की जितनी भी गलत काम बारी-बारी से एक-एक चीज़ लोग करते हैं, ये सारी हदें दरोगा जी ने पार की। इसके बाद इससे भी जब मन उनका नहीं भरता है, तब ये पहुँच जाते हैं उसके घर पे। वो उसका जो ससुराल है, वहाँ पे दरोगा जी पहुँचते हैं और ज़बरदस्ती उसको घर से निकालते हैं, उसके घर में घुसते हैं। इसी बीच में दरोगा जी का ट्रांसफ़र हो गया था। पहले जो मालसलामी थाने में थे, वहाँ से ट्रांसफ़र होके वो आ जाते हैं, यहाँ पे जो पटना का दुल्हिन बाज़ार थाना है। लेकिन यहाँ आने के बावजूद भी उनकी हरकतें बिल्कुल कम नहीं होती है। यहाँ से बार-बार वो लड़की के पास पहुँच जाते हैं या लड़की को टॉर्चर करते हैं, कॉल करके बुलाते हैं। और ये हुआ क्या कि लड़की का जो ससुराल है, जो पटना एम्स इलाके में आता है, वहाँ ये पहुँच जाते हैं और उसके बाद उसको घर से निकाल कर ज़बरदस्ती अपने बाइक पर बैठाते हैं और बाइक पर बैठाकर जब वो उसको लेकर जा रहे थे, तभी जो बाज़ार है, बाज़ार में पटना एम्स के आस-पास लोगों ने उस लड़की को देखा और लड़की बार-बार इशारा कर रही थी कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा था और तब लोगों ने उनको पकड़ा है। वहाँ पे पकड़ के लोगों ने उनके साथ
जो करना था वो किया और उसके बाद पकड़ के उनको थाने में अब सौंप दिया गया है। पुलिस के पास ये पूरा मामला गया है। लड़की ने पूरी गवाही दी है और अब इसकी जाँच-पड़ताल की जा रही है। बहरहाल लड़की के जो भी आरोप हैं और जिस प्रकार से वो पिता को मुआवज़ा दिलाने के लिए दरोगा जी के पास पहुँची थी और इसके बाद दरोगा जी ने जो भी घिनौना काम किया है, इसको देखकर कोई भी लड़की दरोगा जी के पास जाने से या पुलिस के पास जाने से भी बचेगी। बाकी आप इस पे क्या कहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत-बहुत धन्यवाद।